हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण लोकेशन यानी जगहों के बारे में जो एसएसटी के पेपर में आपसे पूछी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर क्वेश्चन आने का चांस ना के बराबर है, क्योंकि जितनी भी महत्वपूर्ण लोकेशन है वो इसमें शामिल कर दी गई है। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैप में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है कि कोयला खदान। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए यूज़फुल वीडियो रहेगा। ठीक है ना। कोयला खदान है यानी कोल माइन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, मतलब वो कहाँ कहाँ लोकेट है। ठीक है, कहाँ कहाँ होगी। विद्युत संयंत्र के बारे में पूछ सकते हैं, पावर प्लांट। ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछ सकते हैं। लौह इस्पात और आयरन इंडस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, ये नहीं। आपको सिर्फ लोकेशन, जैसे आपसे बोल दिया कि डिगबोई कहाँ है, बस इतना ध्यान रखना। अब ये मतलब चाहे पावर प्लांट हो, चाहे कोल माइन हो, चाहे इंडस्ट्री हो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको डिगबोई ध्यान रखना कि ये कहाँ है। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट लोकेशन को याद करते हैं। कुछ तरीके भी ऐसे याद करेंगे जैसे अपने को आसानी से याद भी रह जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगह है और इनको याद रखना भी ज़रूरी है। तो उनके लिए सबसे पहले ध्यान रखना कि आपको वो जो जहाँ पे ये लोकेशन है उस स्टेट यानी राज्य का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले बात करते हैं डिगबोई। तो ये डिगबोई कहाँ है? असम में। ठीक है ना, ये अपना यहाँ असम है, तो यहाँ पे हम कर देंगे डिगबोई। ठीक है ना, ये डॉट। ठीक है ना, ये हो गया अपना डिगबोई। अब असम में अगर आप डिगबोई बोल दिया और आपको यहाँ पे लोकेट करना याद नहीं रहा, तो आप यहाँ कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप असम के बाद कहीं और किसी स्टेट और में डाल रहे हैं डिगबोई को, तो मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको स्टेट मालूम होना चाहिए कि ये कौन से स्टेट में और कौन सा स्टेट कहाँ है। तो इस वीडियो में हम जितने भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है वो सारे डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको साथ में स्टेट भी याद हो जाएंगे। और बेहतरीन तरीका ये है कि अपने पास एक मैप लेके बैठें और उसके अंदर आप ऐसा फिल करते जाएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पहला हम याद कर लेंगे अपने डिगबोई कहाँ है? आसाम में, और यहाँ पे लोकेट कर देंगे। ठीक है, फिर एक गया। गया है अपने बिहार में, बोध गया। ठीक है ना, यहाँ पे अपने गया। ठीक है, ये हो जाएगा बिहार। ठीक है, अगला है अपने अमरकंटक। ये है अमरकंटक कहाँ है? ये है एमपी, मध्य प्रदेश में, यहाँ पे। ठीक है ना, तो हम यहाँ लोकेट कर देंगे अमरकंटक। ठीक है ना, इसके अंदर लिख देंगे। चलिए, फिर है अजमेर। अजमेर राजस्थान में है। ठीक है ना, तो ये राजस्थान का मैप है। और यहाँ पे हम अजमेर और हमसे अगर ब्यावर पूछ ले, तो अजमेर के ठीक पास में यहाँ पे हम जो लाल डॉट बनाया है, इस पे आप ब्यावर अपने हैं टिक कर देंगे। ठीक है ना, तो ये दोनों ही कहाँ हैं? राजस्थान में। ठीक है, ध्यान रखना इसका। फिर आगे देखिए हजारीबाग। अगर आपसे पूछे हजारीबाग कहाँ है, तो हजारीबाग है अपने झारखंड में। ठीक है ना, झारखंड देख लीजिए, ये झारखंड है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको झारखंड बताना है। ध्यान रखना कि ये अपना झारखंड है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल है, और ये इधर है, ये बांग्लादेश है। ठीक है ना, तो इसका विशेष ध्यान रखना, ये अपने अंडर में नहीं, ये अलग कंट्री है ना, बांग्लादेश से। ठीक है, अगला देखिए। फिर है अपने गुजरात के अंदर है अंकलेश्वर। ठीक है ना, कहाँ पे? यहाँ पे लोकेट कर देंगे आप अंकलेश्वर, गुजरात में। ठीक है ना, अगला देखिए। फिर है अपने चंद्रपुर। चंद्रपुर कहाँ है? चंद्रपुर है यहाँ पे महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे दिखाएंगे? महाराष्ट्र के अंदर चंद्रपुर। ठीक है ना, कहाँ? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र ये अपना, ठीक है ना, ये महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेल्लौर। नेल्लौर कहाँ है आपसे पूछा जाए तो नेल्लौर है अपने आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, और ये है अपना आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, फिर देखिए तूतीकोरिन। तो ये तूतीकोरिन कहाँ है? ये है अपने तमिलनाडु में। तो याद रख लेना, तूतीकोरिन तमिलनाडु। ठीक है ना, तूतीकोरिन कहाँ है? कि तमिलनाडु में। ठीक है, नेल्लौर कहाँ है? कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, ये ऐसे याद रखो। जो अंधे होते हैं वो सारे नल्ले बैठे रहते हैं, यूं ही बैठे रहते हैं। ठीक है, कुछ काम धंधा होता नहीं है। ठीक है, ये तो याद रह जाएगा, त से त है। ठीक है ना, तूतीकोरिन कहाँ? तमिलनाडु। ठीक है ना, ऐसे कुछ अपने तरीके बना लीजिए जिनसे आपको आराम से याद रहे। ठीक है ना, ठीक है। और अंकलेश्वर कहाँ है? तो अंकल गए गुजरात। ठीक है ना, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। इस मैप में आपको याद रखना, अब जो राजस्थान में चीज़ें हैं ना वो नॉर्मली भूलते नहीं हम। ठीक है ना, तो ये रावत बाटा कहाँ है? अपने राजस्थान में। ठीक है ना, तो यहाँ लोकेट करेंगे रावत बाटा को। ठीक है, नरोरा कहाँ है? नरोरा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना।
अगला देखते हैं अपने नरोरा कहाँ, उत्तर प्रदेश में। तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ें याद भी हो जाएगी और 2 बार देखेंगे तो आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक है ना। और मैथ में प्रैक्टिस करने से ही परफेक्शनेस आती है, ठीक है ना। तो याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो नरोरा कहाँ अपने, तो नरोरा हम बताएंगे अपने कहाँ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। ये रहा अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला देखते हैं, फिर है अपने काकरापार। तो काकरापार का यहाँ पे है और ये कौन सी जगह होगी, ये गुजरात की, अभी हमने बात की थी गुजरात की, ठीक है ना। तो काकरापार कहाँ है, गुजरात के अंदर, ठीक है। फिर है अपने तारापुर। तारापुर, तारापुर कहाँ पे है, तो तारापुर है महाराष्ट्र में, ये है अपने महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी गोवा पूछ लेते तो ये गोवा है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो ये गोवा है, इसका ध्यान रख लेना, ठीक है। तो तारापुर कहाँ, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और काकरापार कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। अगला देखते हैं, नीचे है अपने कुछ, जैसे अपने केगा। केगा कहाँ है, तो केगा कर्नाटक में, कहाँ है केगा, केगा कर्नाटक में, ठीक है ना। केगा कहाँ है, कर्नाटक। फिर है कल्पकम। कल्पकम है तमिलनाडु में, ठीक है। अभी तूतीकोरिन भी कहाँ था, तूतीकोरिन यहाँ था, ठीक है ना, तमिलनाडु में। और कल्पकम कहाँ है, ये भी है अपने तमिलनाडु में, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है अपने, अब देखिए इसमें सिंगरौली। सिंगरौली ध्यान रखना, सिंगरौली है अपने कहाँ पे, एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर है सिंगरौली, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोकेट कर देंगे उसको, ठीक है, सिंगरौली मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। और फिर है अपने कोरबा। और ये ध्यान रखना, कोरबा और दुर्ग, ये दोनों ही जगह जो है ना इसमें है ये, ठीक है ना। और ये है छत्तीसगढ़, कौन सा है, छत्तीसगढ़। तो अपने कोरगा, कोरबा और दुर्ग दोनों ही कहाँ है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, ठीक है। नीचे अपने यहाँ पे लोकेट करने को बोलेंगे तो दुर्ग कर देंगे, यहाँ कर देंगे कोरबा, ठीक है ना, ये याद रख लेना। फिर है अपने झारखंड के अंदर की 2 जगहें आपको एकदम डेफिनेटली याद रखनी है, कौन कौन सी, कि झारखंड के अंदर यहाँ पे अपने बोकारो और झरिया। झरिया झारखंड याद रह जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको बोकारो और झरिया दोनों ही कहाँ पे हैं, अपने यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे कहाँ, झारखंड में, ठीक है ना। और रानीगंज पूछ ले तो रानीगंज कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। ये पश्चिम बंगाल के अंदर कौन सी जगह अपने, रानीगंज, ठीक है। तो रानीगंज कहाँ है, तो बोलेंगे तो पश्चिम बंगाल राज्य में, ठीक है ना। और जरिया बोकारो कहाँ हो गया, झारखंड के अंदर। फिर देखिए आगे, सिंगरेनी। ये सिंगरेनी का यहाँ पर, और ये कौन सी जगह हुई अपने, तो सिंगरेनी है अपने तेलंगाना में, कहाँ है, तेलंगाना, याद रख लीजिएगा, ठीक है। सिंगरेनी कहाँ है, तेलंगाना में। और सिंगरौली कहाँ है, ये एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। फिर अपने ये है अपने कर्नाटका, और कर्नाटक के अंदर है बेलारी, ठीक है, बेलारी, ठीक है ना। तो याद रखना बेलारी कहाँ है, कि कर्नाटक में है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हल्की सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे दिखा दिया था, हालांकि बाकी चीज़ें सही थी, डॉट यहाँ पे बना दिया था, ठीक है ना, इसलिए री अपलोड किया गया वीडियो है। वो जो पहले अपलोड किया था उसको डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि ये आने के पूरे चांसेस है और आएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटे, इसलिए इस वीडियो को वापस अपलोड किया जा रहा है, ठीक है ना। फिर देखिए अपने नेवली। नेवली कहाँ है, तो नेवेली, नेवेली कहाँ है, नेवेली अपने तमिलनाडु में, ठीक है ना। यहाँ पे ये तमिलनाडु और यहाँ पे ये जगह हो जाएगी नेवेली, ठीक है ना। और यहाँ पे ये वेलारी, ध्यान रखना, कर्नाटक में, ठीक है। और इस प्रकार से आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और इसमें भी कोई अगर इधर उधर लोकेशन है थोड़ी बहुत तो आप मैनेज करिएगा, क्योंकि लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन इस मैप में थोड़ा लोकेट करना मुश्किल होता है, आपके उसके लिए मार्क्स भी नहीं काटे जाएंगे। आपको वो स्टेट पता होना चाहिए और उसके अंदर अगर आप नाम लिख देते हैं, जैसे आपसे रानीगंज पूछा है तो रानीगंज आप बस इसके अंदर यहाँ डॉट बना दीजिए, अंदर हल्का फुल्का लोकेशन मालूम होना चाहिए ऐसे, और फिर आप उसको बना सकते हैं, तो भी आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप, ये 4 नंबर का आना फिक्स है, ठीक है ना, 4 मार्क्स का यहाँ पे फिक्स है। और मुश्किल ही होगा कि इससे बाहर कुछ आपके क्वेश्चन आपको दे, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जल्दी आपको मिलेंगे यहाँ पे इस चैनल पे। बाकी सभी सब्जेक्ट की तैयारी चल ही रही, करवाई जा रही है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।